जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है, पार्वती ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पे मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई और तुम कीमतवान हो, कीमतवान। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो, नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाएगी। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी, एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था और बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का क्वालिटीवान चोर, और उसका एक लड़का था। लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया, उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया। वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बनाया। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुलाकर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है, जब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना, जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ?
किसी ने नहीं बताया। प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गया कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो, और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो, और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद करा, भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में। चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा, पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोट्टा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था हमें सत्य बोलो, उसने भी कह दिया। जैसे ही द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? चोर हूं। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहां काम करता होगा, बेचारे को अपन ने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा, मैंने बोला मैं चोरता हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गया। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तो मैं रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया, क्यों रे चोटे, तू तो चोरी करने गया था, माल नहीं लाया? कहने लगा, नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजाए। हम चोरी कर तो लिए थे, पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा, चिल्ला दिया, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महाराज, इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा, आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका, पूछा था तुम कौन हो? हमने कहा चोर। अंदर आने दिया। हाँ। तुमने कहा था चोरी करने आए हो? हाँ, हम बोले थे हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भरकर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा, ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम हमारे मुनि मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहां करो, ये नौकरी तुम हमारे यहां करो। राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। 15 दिन तक वो आया नहीं घर पर। पिताजी को चिंता लग गई, मेरा चोटा बेटा कहां चले गए। एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर, जोरदार सोने की माला पहनकर, पांव में जूते मोजे पहनकर गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने देखा, बेटा इतनी लंबी चोरी किसके यहां कर आया? बेटा कहता है, पिताजी चोरी नहीं करी है, एक महाराज का प्रवचन सुन लिया था, सत्य बोलो, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, उसका कभी गलत मत करो। बस वो सुनकर मैं चोरी करने गया, ऐसा ऐसा हुआ। राजा को मालूम पड़ा, उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। पिताजी, जितनी चोरी करता था, जूते खाता था, उससे अच्छी इज्जत की नौकरी आज राजा ने मुझे दे दी। करोड़ों का धन मेरे हाथ के नीचे है पिताजी। केवल
थोड़ी सी देर की शिव पुराण की कथा सुन ली थी, जिससे आज मैं राजा का मुनीम बन गया। यदि पूरी कथा सुन लेता तो शायद राजा ही बनकर बैठ जाता। ये कथा है, ये प्रसंग अच्छा श्रेष्ठ शिव की कृपा से ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। चीज अगर उठाना पड़ती है, अगर उसके दांत थे तो उसमें से दांत जरूर चाहिए, विसर्जन के कपाल जरूर चाहिए। अस्थियों का जब संचय किया जाता है, अस्थियों को उठाया जाता है, उसमें से दांत अलग से बीने जाते हैं। क्यों? वो प्रीता है। पूरे शरीर की हड्डियां ना मिले, एक दंत भी मिल गया और उसकी भी क्रिया कर दी जाए तो पूरे जीव को मुक्त हो जाता है। उसी तरह 52 शक्ति पीठ में अगर कोई ना पहुंच पाए और जिंदगी में एक बार मां दंतेश्वरी का दर्शन कर ले तो पूरी शक्ति पीठ का फल प्राप्त हो। वो मां दंतेश्वरी है जो दंत के रूप में विराजमान, दंत के ना जाने कितनों का काल हर लेती है, ना जाने कितनों का दुख हर लेती है, ना जाने कितनों का कष्ट हर लेती है। और जब उसका मन पड़ता है तो मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच में नृत्य भी कर लेती है। वो दंतेश्वरी, वो दंतेश्वरी। कितने किस्मत वाले हो दंतेवाड़ा वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। तुम माई के गोद में रहते हो और छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमारी मां है दंतेश्वरी, जिसकी गोद में हम रहते हैं, जिसकी गोद में रहते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार माता पार्वती ने एक प्रश्न किया था, भोले बाबा आप मां सती को याद करते हो, सती से मिलने के लिए कहां जाते हो? शंकर भगवान ने कहा वो बस्तर का क्षेत्र, वो दंतेश्वरी के दांत का स्मरण करने के लिए। और पूरे शरीर की सबसे ज्यादा सुंदरता देने वाली चीज ही क्या है? बोलो बोलो, ये तुम्हारे दांत। जब निपट जाए पूरे की पूरे, पापड़ को भी जब तुम चूर के खाओ तब तुम्हारे मुंह को कौन देखे? कौन देखे? ना मुख में दांत है, ना शरीर में हाथ है, क्या मतलब का? एक स्माइल ना जाने कितों की नींद उड़ा देती है। एक स्माइल प्रैक्टिकल करके देखना। यहां से जाते जाते कोई खड़ा हो तो एक बार हंस के चलिए जाओ, वो 4 दिन तक सोएगा नहीं। क्यों हंसी थी? क्यों हंसा? कारण क्या है? नींद में भी सोच रहे। पत्नी कोनी मारकर पूछ रही क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कथा में गया था, एक हंस दिया था। क्यों हंसा था आज तक नहीं मालूम पड़ा। अब उसको समझाओ कि वो सीहोर वाले महाराज ने प्रैक्टिकल करने का बोला था, इसलिए मां है हमारी दंतेश्वरी, जो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, किसी को खाली नहीं छोड़ती है, जो आता है भर भंडारा भेज देती है। वो दंतेश्वरी, वो दंतेश्वरी। टुकड़े टुकड़े हुए शरीर के 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शंकर भगवान बिलख पड़े, सती के भस्म को शरीर पर धारण कर लिया, समाधि में लीन हो गए। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो गई, मां पार्वती। आज के समय में लोग कहते हैं हम आपकी भावना को समझते हैं। हम कहते हैं भावना मत समझो,
बोल की वाणी को समझ जाओ, शब्दों को समझ जाओ तो समझ गए कि भावना को समझ गए। आज शब्द नहीं समझ पाता है, भाव समझने चला, शब्द को भी तो समझो। और जब हृदय से शब्दों के को जाना जाए तो भाव अपने आप भीतर से प्रकट हो जाए। दंतेवाड़ा की माई दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा की माई क्योंकि भी थोड़ी सी कथा बची है, गाएं सब गाओगे साथ में। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई। हम पे उस पर आश्रित हो जाओ। बहुत आएंगे, बहुत भ्रम फैलाएंगे। मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे। उनको कह देना एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, तुम इतना ज्ञान दे रहे हो, खुद पढ़ो, मालूम पड़ेगा उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों वर्ष में यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखा है। शंकर भगवान का प्रसाद अगर हाथ में आ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा। पर दुनिया के लोगों को विरोध कर, बहुत विरोध होता है। शिव पुराण का जितना विरोध हुआ है शायद दुनिया में किसी पुराण का नहीं हुआ। बहुत, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, एक लोटा पानी से, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को धो देता है वो एक लोटा जल। तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफों को धो देता है वो एक लोटा जल। अजय, वो एक लोटा, बस भाव शुद्ध हो, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। लीवर और किडनी दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में एक दिन में 2 डायलिसिस प्रारंभ हो चुके थे और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। रहे हैं हॉस्पिटल में